पहले संत प्रेमानंद महाराज को दिया चैलेंज। अब विवाद पर रामभद्राचार्य ने तोड़ी चुप्पी, अभद्र टिप्पणी करने से किया साफ इनकार। प्रेमानंद महाराज को बता दिया बेटा समान। वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज, जिनके एक एक शब्द को लोग ज्ञान मानकर अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग आधी आधी रात को सड़कों पर इंतजार करते हैं। बच्चे को लेकर आई हो, कितने साल का बच्चा है? अभी 5 महीने का है। 5 महीने का है? हाँ। आप कहाँ से आई हो? मैं यहीं से आई हूँ, कोसी कलास। बच्चे को लेकर आप इतनी रात को किस लिए? बाबा से दर्शन करने के लिए। इतना प्यार है बाबा से? बहुत। इतना प्यार क्यों? उन्हें देख के लगता है प्यार, उनको देखते ऐसा लगता है कि कुछ बस वो ही है, सब कुछ है जो। जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों की आंखों से अश्रुधार बहने लगते हैं। पता नहीं, महाराज जी को देख के। महाराज जी को देख के आंसू निकल आए आपके? कहाँ से आए हो आप? भरतपुर। क्या अच्छा लग रहा है महाराज जी आपको? पता ही नहीं। ऐसे प्रेमानंद महाराज के विरोध में भला कोई कैसे बोल सकता है? और अगर ऐसी हिम्मत भी कोई दिखा सकता है तो वो कोई उनसे भी बड़ा प्रकांड विद्वान ही हो सकता है, तभी उन पर सवाल खड़े कर सकता है। और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ जब चित्रकूट की धरती पर स्थित तुलसीपीठ के संस्थापक जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को संस्कृत बोलने का चैलेंज देते हुए यहाँ तक कह दिया कि प्रेमानंद महाराज को मैं चैलेंज करता हूँ कि एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखा दे या मेरे कहे संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दे। वो तो मेरे बालक समान है। अवस्था में भी मैं आज खुलकर कह रहा हूँ, शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ, फिर कह रहा हूँ वो मेरे बालक जैसे हैं, लेकिन मैं ना तो उन्हें विद्वान कह रहा हूँ और ना साधक, ना चमत्कारी। चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर सहज हो और श्लोकों का अर्थ ठीक से बता पाए। वो राधा वल्लभ भी हैं। राधा सुधा निधि के श्लोक का अर्थ भी ठीक से बता दे। उनकी ये लोकप्रियता क्षण भंगुर है, थोड़े दिनों के लिए है। ये लोकप्रियता अच्छी है, लेकिन ये कहना कि ये चमत्कारी है, ये मुझे स्वीकार नहीं। प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बोले गए जगत गुरु रामभद्राचार्य के इसी बयान का जबरदस्त विरोध होने लगा और लोग रामभद्राचार्य का ही विरोध करने लगे, जिस पर खुद रामभद्राचार्य को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। और एक बयान में उन्होंने कहा, मैंने प्रेमानंद जी के कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की, वो मेरे लिए बालक समान है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूँ संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। अब सभी हिंदुओं को बिल्कुल पारस्परिक भेद छोड़कर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। हमने 550 वर्ष की लड़ाई जीती, श्री राम मंदिर हमें मिल गया। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी हमें मिलेगा, पर हमें सबको इकट्ठा होना होगा। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। संस्कृत भाषा पढ़ने पर जोर देते हुए रामभद्राचार्य ने यहाँ तक कहा कि मैं खुद इस अवस्था में 18 घंटे पढ़ता हूँ और अपने शिष्यों को भी संस्कृत पढ़ने के लिए कहता हूँ, लेकिन हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता। जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बेटे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रह, इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो,
सब लोग पढ़ो, क्योंकि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं, सभी संत मेरे लिए स्नेहभाजन हैं और स्नेहभाजन रहेंगे। विधर्मी शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भीड़ डालती हैं। अभी सब संतों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। बात यही खत्म नहीं होती। प्रेमानंद महाराज को अपने पुत्र समान बताने वाले रामभद्राचार्य ने कहा कि वो जब भी मुझसे मिलने आएंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा और उनको अपने हृदय से लगाऊंगा। मैं प्रत्येक संत से कह रहा हूँ, यहाँ तक कि प्रत्येक हिंदू से कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। स्वाध्यायान मां प्रमदः। इसलिए ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है ये गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और न करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूं और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूंगा। एक तरफ वृंदावन के लोकप्रिय संत प्रेमानंद महाराज, दूसरी तरफ प्रकांड विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य, दोनों ही देश के महान साधु सन्यासी हैं जिनसे लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, और दोनों ही संत समय समय पर देश को दिशा भी दिखाते हैं। हालांकि कुछ ही दिनों पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को ऐसा चैलेंज दे दिया जिसने विवाद का एक नया रूप ले लिया था, जिस पर खुद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सफाई देते हुए जिस तरह से कहा कि वो मेरे पुत्र समान है और जब भी मिलेंगे उन्हें हृदय से लगाऊंगा। उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही प्रेमानंद महाराज को देखकर भक्तों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आनंद से रोम रोम भर गया, ये मान लीजिए आप। ऐसा क्या है महाराज में कि रोम रोम खड़े हो जाते हैं? साक्षात राधा रानी है, ये मान लीजिए। मेरे जीवन की आज इतनी बड़ी इच्छा पूरी हो गई कि मैं ना, मुझे लगता है शायद अब कोई इच्छा रह नहीं गई, उनके दर्शन हो गए बस। आपको दिख रहा होगा किस तरीके से आंसू जो है वो सामने दिख रहा है। आप लोग कहाँ से आए? भैया मैं पन्ना मध्य प्रदेश से आई हूँ और आज महाराज जी के दर्शन करके ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गया और कुछ चाहिए ही नहीं, बिल्कुल सब अच्छा हो गया। राइट साइड में सब अच्छा हो गया। बहुत क्या ऐसा महाराज में आपको दिखा? मैं सबसे यही बात पूछ रहा हूँ कि इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, लोग इतने आए हुए हैं। दर्शन करने के बाद जो एक अंदर से सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है, वो शब्दों में बता ही नहीं सकते। बस दर्शन मात्र ही काफी है महाराज जी के। आप तो लड़की हैं और एक विवाद भी खड़ा हुआ था, कुछ महिलाएं कुछ लड़कियां जो है वो महाराज जी के खिलाफ भी आई थी कि महाराज जी को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। जो जिस तरीके से महाराज जी ने बोला था कि लिविंग रिलेशनशिप जो एक चल रहा है ये कल्चर सही नहीं है हमारे समाज के लिए। बिल्कुल सही बोला था। मैं उनके समर्थन में हूँ महाराज जी के, जो भी बोला था बिल्कुल सही बोला था, और जो गलत है तो उसको आग लगेगी, वो विरोध करेंगे, जो गलत है वो विरोध करेंगे। और जो महाराज जी ने कहा हमारे कल्चर को लेके, हमारे संस्कार को लेके, मैं उनके समर्थन में हूँ। सनातन धर्म को जिस तरीके से महाराज जी आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को सीख दे रहे हैं, समाज को जो है सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको अच्छी? हम सब महाराज जी के साथ हैं, उनके विचारों के साथ में है, और महाराज जी के दर्शन मात्र से ही हम तो बहुत सुखमय हो गए। एक शब्द में क्या कहना चाहोगे महाराज जी? महाराज जी की जय, जय राधा, जय हो राधा रानी की। आपको ये प्रेम नजर आ रहा होगा जिस तरीके से विवाद किया गया, उनको जिस तरीके से कहा भी गया कि लड़कियां जो है वो नाखुश है, लेकिन ये भी लड़की है। और भी लड़कियों से हमने बात किया और भी महिलाओं से बात किया कि जिस वेस्टर्न में है, हम लोग भी वेस्टर्न पहने, लेकिन हम लोग महाराज जी के समर्थन में है। कल्चर संस्कार सब दिल से होने चाहिए, और जो भी महाराज जी कह रहे हैं आजकल के चाल चलन को लेके बिल्कुल सही कह रहे हैं। औरतों को, महिलाओं को, लिव इन रिलेशनशिप को लेके, हर चीज को लेके जो हमारे धर्म, हमारे संस्कार है उनको लेके चलना चाहिए। अच्छा, आप बच्चे को लेकर आई हो, कितने साल का बच्चा है? अभी 5 महीने का है। 5 महीने का है? हाँ। आप कहाँ से आई हो? मैं यहीं से आई हूँ, कोसी कला। बच्चे को लेकर आप इतनी रात को किस लिए? बाबा से दर्शन करने के लिए। इतना प्यार है बाबा से? बहुत। इतना प्यार क्यों? उन्हें देख के लगता है प्यार, उनको देखते ऐसा लगता है कि कुछ बस वो ही है, सब कुछ है जो वो देख के। हाँ, 4 दिन को छूते हैं।
अच्छा, तो बच्चे को लेकर आप आई हो, इतना प्रेम है आपको। रात के 4 बज रहे हैं अभी सुबह के। नहीं, हम तो 2 बजे घर से निकले हैं। 2 बजे घर से निकले हो? हाँ। देखने के लिए बच्चे को लेकर के? हाँ। हो गए दर्शन आपके? अच्छे, एकदम अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा, अच्छे दर्शन हो गए। अच्छे दर्शन हो गए। हाँ। पत्रकार बंधु इस युग के, कलयुग के अवतार हैं महाराज जी प्रेमानंद जी। अवतार हैं, अवतार पुरुष, देख लीजिए आप। अच्छा, देखिए लोग जो है अपने शब्द बोलिए। निकले हुए हैं। बढ़िया है भाई। 11 बजे दिल्ली से निकले थे। दिल्ली से 11 बजे दर्शन करके अभी पहुंचे 10 मिनट पहले पहुंचे। भैया उनको देख के मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई लिटरली। मतलब ऐसा निकला था निकल ही जाएगा अब तो बार। पहली बार देखा उनको सामने से, लगे नहीं तक मतलब गुरुजी चलना पता नहीं क्या ही था, धड़कन बढ़ गई इतना। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा अभी तो। मजाक से ग्वालियर से आया, काफी दूर से आया, आनंद आ गया। अच्छा, जी बोलिए भाई। जीवन धन्य हो गया, आज महाराज जी के दर्शन हो गए। सुबह 10 बजे से लाइन में खड़े हैं। अरे जीवन तो धन्य हो गया, लेकिन जब महाराज जी जो बोलते हैं वो सुनते भी हो क्या? महाराज जी को पूरा सुनते हैं, तभी देहरादून से यहाँ आए महाराज जी को दर्शन करने। तो देखिए कहाँ से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे एक भाई साहब मौजूद है, नेपाल से आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए? पंजाब से। पंजाब से आप लोग आए? लुधियाना से। कैसा लगा आपको महाराज जी को दर्शन? बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या चीज है आपको सही लगी, अच्छी लगी आपको महाराज जी? उनके जो फेस पे नूर है, उसको ही देख के हम रह गए दंग। उनका फेस का नूर है ना, राधे राधे झलकता है, ये चेहरे से झलकता है। हाँ, बहुत सुकून मिला। जो बोलते हैं, जो सीख देते हैं, आप लोग से सीखते भी हो, उसको अप्लाई भी करते हो? हाँ, फिर हाँ, उनका हर प्रवचन सुन। हाँ जी, सुनते हैं। हाँ जी। कहाँ से? MP से, इंदौर में। भगवान जी आए, बिल्कुल ही भगवान जी आए, बिल्कुल ही, बिल्कुल। जिससे भी बात करूंगा, जिससे भी मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि महाराज जी को देख के कैसा लगा, वो सब एक ही बात बोलते हैं कि महाराज जी को देख के अच्छा लगा। जैसे कि मानो कि राधा रानी स्वयं आ गई हो और भगवान स्वयं आ गए हों। तो लगातार मैं आगे की तरफ बढ़ते जा रहा हूं और लोग जो है वो अब पीछे की तरफ जो है वो लौटते हुए भी नजर आएंगे, जो है अपने घर की तरफ जाते हुए, होटल की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ये भीड़ आपको नजर आएगी। ये भीड़ वृंदावन में सुबह के 4 बजे ये भीड़ वृंदावन में जो है इस तरीके से मौजूद है। शायद आप लोग इस समय घर में सोते होंगे, लेकिन वृंदावन में जो लोग हैं इस तरीके से जो है महाराज जी को देखने के लिए आपको भीड़ उमड़ी होगी। लोग आते होंगे, दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं और दर्शन पाने के लिए इतने उतावले यहाँ पर नजर आ रहे थे। वो भी हमें आपको दिखाए किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे थे। दोनों तरफ, सड़क की दोनों तरफ आपको जो लोग दिखाई देंगे ना, वो लोग सब के सब जो लोग हैं वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए, कोई फोटो लिया हुआ है, तो कोई पुष्प लिया हुआ है, तो कोई हाथों से अपने लिख करके यहाँ पर महाराज जी के को दिखाने के लिए कुछ संदेश लिखकर यहाँ पर लोग भी आए हुए थे। सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई और बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से यहाँ पर जो परिक्रमा की जाती है महाराज जी के द्वारा। प्रेमानंद महाराज जी यहाँ से गुजरते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, लोग क्यों देखने के लिए आते हैं, क्या उनके अंदर भावनाएं होती हैं और किस तरीके से भीड़ होती है, ये अभी तक आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन मैं ग्राउंड रिपोर्ट करके आप तक ये वीडियो पेश किया कि किस तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं और क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं और कब से यहाँ पर लोग जो है आना शुरू होते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया। आप अपनी राय को कमेंट करके आप भी बताइए कि प्रेमानंद महाराज जी के बारे में आपको क्या लगता है, वो जो उनके विचार होते हैं उस विचार के बारे में आपको क्या कहना है। अपनी राय को भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।